चलो भाई 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और उसमें दिया है हमें जी एक्स जो है हमें एक्स प्लस वन दिया है। क्या दिया है? जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। कुछ क्वेश्चन ऐसे देता है, तो क्वेश्चन में देखो, आप किताब में देखोगे ध्यान से, तो सिर्फ एक्स प्लस वन दे रखा होगा, यानी कि जी एक्स होता है। क्या होता है? जी एक्स होता है। तो इसको कुछ इस प्रकार करना है, पी एक्स के हमारे पास एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, सेम क्वेश्चन उतार दिया मैंने। और जो जी एक्स है, देखो जी एक्स क्या है? एक्स प्लस वन। तो अगर हम इसे इक्वल टू में लेंगे, अगर इसे इक्वल टू में लेते हैं तो क्या होता है? इक्वल टू में जाने के बाद माइनस का वन बन जाता है। तो ये यहाँ पे लिख देंगे हम जी एक्स इक्वल टू माइनस वन, यानी इक्वल टू में नहीं, सिर्फ एक्स के जगह पे हमने माइनस वन लेंगे। ठीक है, क्लियर है? इधर देखो, अब हमें जहां पर भी एक्स है वहां पर माइनस का लिखना है, माइनस वन स्क्वायर माइनस वन प्लस वन। अब इसे सॉल्व करना। देखो कभी भी याद रखना, जब भी किसी के ऊपर वन हो या कुछ भी नंबर हो, लेकिन इसके ऊपर पावर कितनी है? थ्री हो, यानी कि एक भी ना हो, या थ्री हो या फाइव हो या सेवन हो या नाइन हो, तो अंदर माइनस है तो माइनस ही रहेगा। इवन यानी ऑड नंबर हो, तो ये हमें तो पता है वन का स्क्वायर कुछ भी कर लो तुम, वन ही आएगा, लेकिन माइनस आ जाएगा उल्टा। ठीक है, तो यानी क्यूब है तो माइनस का हो गया, स्क्वायर है तो माइनस के साथ प्लस बन जाएगा, ये प्लस का वन, और ये माइनस का है ही, और ये प्लस का, तो माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, सब एक दूसरे कट जाएगा और जीरो बच जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? पोलिनोमियल। जी एक्स क्या है इसका? लिखेंगे जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी जी एक्स जो है, जो जी एक्स दिया है हमें, इसका फैक्टर है पी एक्स का। ठीक है ना, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे हम? जी एक्स पी एक्स का बहुपद है। ठीक है, कितना ही है। देखो इसी के साथ में ना क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम ही है, लेकिन मैं थोड़ा इसका लास्ट वाला क्वेश्चन करवा के दिखाता हूँ एक बार। इसमें क्या है? जी एक्स साइड में दिया है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, एक्स की क्यूब, यहां पे लिखा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस थ्री, थर्ड नहीं मैं सेकंड लिख दिया, चलो कोई ना, सेकंड कर देते हैं। और ये साइड में कॉमा लगा के दिया जी एक्स, क्या दिया है? एक्स प्लस टू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखो बहुत ही इजी है, ये पी एक्स को यहां लिखा हमने दोबारा से, या पी एक्स रहने दो, सीधा जी एक्स लिखो हम यहाँ पे। क्या दिया जी एक्स हमें? एक्स प्लस टू। ठीक है, तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे ना, देखो एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू माइनस टू, कितना हो रहा है? माइनस का टू हो रहा है ना, तो हम इसे लिखते नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए इक्वल टू जाएगा माइनस का टू हो जाएगा। तो पी, अभी हमें क्या दिया है? प्लस का टू, इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का टू। अब सेम इसी क्वेश्चन में उतार देंगे हम, तो माइनस का टू क्यूब प्लस थ्री माइनस का टू स्क्वायर प्लस थ्री माइनस का टू प्लस वन। देखो मैंने क्या था, तीन पावर है तो माइनस है, तो माइनस में ही आएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे तो टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, अगर हम दो को तीन बार लिखेंगे एट ही आएगा ना, तो टू टू जा फोर, फोर टू जा एट। अब यहाँ पे स्क्वायर हो गया, यानी कि स्क्वायर की वजह से माइनस से प्लस बन गया, और बाहर भी प्लस है तो इसलिए प्लस में हो जाएगा। अब क्या करें? टू टू जा फोर और फोर थ्री जा 12। ठीक है, आप हो गया माइनस प्लस माइनस, थ्री टू जा सिक्स प्लस वन। ठीक है, अब देखो हम जोड़ घटा करेंगे इनकी, 12 और 1 हो गया 13, और 8 और 4, 8 से कितना हो गया? 14, ये आ गया माइनस वन। अब इसने क्या बोला क्वेश्चन में, पढ़ लेते पहले, बताना है क्या इसका फैक्टर है कि जी एक्स जो है पी एक्स का फैक्टर है। देखो तो सेम ऐसे लिख दो यहाँ पे ये लाइन, जी एक्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स,
यानी जीएक्स जो फैक्टर नहीं है पीएक्स का, ठीक है, ठीक। हाँ यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 2 जा और माइनस प्लस माइनस सेम। आप जब प्लस करते हैं ना तब आप गड़बड़ करते हो, मल्टीप्लाई में तो माइनस प्लस देखते हैं, उसका बताऊंगा मैं, समझाऊंगा, ठीक है, पहले से देख लो, कर लो जरा। देखो हमने थर्ड क्वेश्चन उतार दिया है यहाँ पे, और इसमें बोला साफ कि इसमें x की वैल्यू ना जो gx है वो हमें x माइनस 1 रखना है। तो अभी मैंने आपको समझाया x माइनस 1 रखने का मतलब है वो प्लस में हो जाएगा इक्वल टू जाके, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले सीधा लिखेंगे p माइनस 1, x माइनस 1 है ना, तो प्लस में रख देंगे, क्या रख देंगे, प्लस में। तो 1 का स्क्वायर प्लस x प्लस k, ठीक है, हमने सॉरी प्लस 1 प्लस k, x की जगह पे क्या लिख दिया हमने, 1 लिख दिया बस, ठीक है बेटा, जरा देख लो एक बार, 1 रख दिया हमने। तो हम क्या करेंगे, देखो 1 इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर का 1 रहेगा, ये 1 प्लस k हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस सॉरी बार बार 1 नहीं रखेंगे ना, 1 और 1 2 प्लस k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू माइनस का 2। हमें k की वैल्यू निकालनी है, इस प्रकार निकल गई, हाँ इक्वल टू में आ गया ना, 2 इक्वल टू चला गया तो माइनस 2, ठीक है। इसी का एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, रूट वाला तुम्हें थोड़ा दिक्कत होगी, इसलिए दिक्कत होने से पहले ही सॉल्व करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 एक्स प्लस 1, ठीक है। क्या करेंगे हम, वही सेम वैल्यू 1 रखेंगे, के 1 का स्क्वायर रूट 2 1 प्लस 1, क्या करेंगे हम, इसका स्क्वायर तो वही रहेगा तो के बन जाएगा, इसका भी सेम रूट 2 बन जाए, रूट 2 हो जाएगा प्लस 1। अब देखो के माइनस रूट 2 प्लस 1 इक्वल टू 0 करके इधर देख लो, और के की वैल्यू यहीं छोड़ दो, और ये पूरा सेट है, पूरा इधर चले जाओ, माइनस रूट 2 इधर प्लस का हो जाएगा, और माइनस प्लस 1 माइनस हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, रूट 2 माइनस 1, ये हमारी इसकी वैल्यू हो गई, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ना, फोर्थ क्वेश्चन का 2.3 का, फोर्थ का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी है, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर में से 1 या 2 जरूर आएंगे, ठीक है। मैं पहले बताता चलूंगा कौन सा आ सकता है पेपर में। तो ये जो है किस प्रकार करना है, ये है फैक्टराइज, लेकिन इसके फैक्टर निकालने इस वाले क्वेश्चन के। तो किस प्रकार होते, देखो क्या हुआ, देखो तो 12x स्क्वायर 7x प्लस 1, इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले तुम क्या करा करो, लास्ट के नंबर देखो क्या है, 12 और 1। तो 12 और 1 जो है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 12 और 1 का मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, 12 1 जा 12, लेकिन अगर यहाँ पे होता 2 तो 12 2 जा 24, यानी कि यहाँ पे इनके नंबर का पहले मल्टीप्लाई कर लो बस, तब इसका फैक्टर निकालना। अब देखो 12 का फैक्टर तो आपको पता होना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई 3 होता है ना, फैक्टर का मतलब होता है इससे ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते इनके, इससे छोटा नहीं हो सकता है, लास्ट होता है टुकड़ा बस, ठीक है। 12 को इतने टुकड़ों में तोड़ोगे तो 2 से छोटा कोई नंबर नहीं है, 3 से छोटा कोई नंबर नहीं है, ठीक है, मतलब इसमें। तो यहाँ पे देखो इसको अगर किस प्रकार हमें सिर्फ मल्टीप्लाई और प्लस करके दिखाना है कि 7 आ जाए, देखो इसको अगर हम मल्टीप्लाई 4 हो गया, 4 3 जा 12, लेकिन आप देखो मल्टीप्लाई करने में 12 आ रहा है, लेकिन प्लस करने पे क्या आ रहा है, 4 और 3 7, हमारा 7 आ गया। हमें यही दिमाग लगाना बस में इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है, इसी तरह से करना, बस बीच का नंबर आ जाए, मल्टीप्लाई और प्लस करके या माइनस करके। मल्टीप्लाई करने पे तो वही नंबर आएगा, लेकिन प्लस माइनस करने पे ये 12 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये बोलता है खाली 1 चाहिए 1, तो 4 में 3 गए 1, लेकिन अभी हमें जोड़ना है 7 लाने के लिए। तो आप देखते हैं, चला पहले 12x रखो, फिर ब्रैकेट लगाओ और ये 4 और 3 रख दो,
4x प्लस 3x और प्लस 1। ऐसे क्यों रखा मैंने, जिससे आपको माइनस की दिक्कत ना हो बाद में, ठीक है। अब देखो 12x हो गया, माइनस इसके साथ भी लगेगा, माइनस इसके साथ भी लगेगा, ठीक है। तो माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। क्लियर है। अब देखो इनको जोड़ते हैं, सॉल्व करते हैं, मतलब कॉमन लेना अभी यहाँ पे हमें। देखो आप ध्यान से देखो 12 और 4 यानी 12 और 4 के कौन से कॉमन नंबर है। देखो 4 इसमें भी आता है, 4 इसमें भी आता है, 4 के 12, तो 4 इसमें भी, 4 के टेबल में 12 भी आता है और 4 भी आता है। तो हम क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे 4। और यहाँ पे हमें दोनों में x है, इसमें भी और इसमें भी, इसमें 2 है, इसमें 1 बार है, तो एक तो ले ही लेंगे, ठीक है। अब हम ब्रैकेट लगाएंगे, 4 3 जा 12 और x को एक बार x निकाल देंगे, यहाँ पे एक x और एक x कितने हो गए, 2x हो गए। सेम, अब ये बिल्कुल सेम दिख रहा है मुझे, तो हम 1 ही लिख दे तो बेटर रहेगा। 4x बन जाए 4x, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है मुझे। तो भाई 3 के टेबल में देखो एक तो कॉमन सी चीज है, एक तो सब में ही आया, किसी में नहीं आता तो जब तो एक ही लिख दे लास्ट में। तो इसमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, तो एक लिख दो। अब यहाँ पे पूरा ये जो है ना इसी प्रकार लिखना। देखो 1 से इसको करेंगे तो माइनस, ये दिख रहा है वाले ब्रैकेट में, पूरा ऐसे उतर जाएगा, 3x माइनस 1। देखो 3x बन जाए 3x और माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया ना एकदम। तो टेंशन नहीं लेना, ये ब्रैकेट में जो लिखा होता है उसी ब्रैकेट में ये सेम आता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये बाहर वालों को एक साथ ले लो, 4x माइनस 1 और 3x माइनस 1। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। इजी सा है, इसका एक क्वेश्चन आपको करना है और एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में डाल देना, ठीक है। अब ये जो 5वें का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूरी एक्सरसाइज का निचोड़ है। यानी इस क्वेश्चन को आपने जो पहले क्वेश्चन में एक्सरसाइज 12.1 में पढ़ा होगा, 12.2 में पढ़ा होगा, ये 12.3 में सारा आ जाएगा। अब कैसे आएगा देखो, आपने अभी x की वैल्यू रखनी सीखी, तो हमें देखना पड़ेगा, ये सब px लिख लो। अभी हमें gx निकालना है, यानी कि इसके अंदर क्या फिट हो जाए जिससे 0 हो जाए। क्या हो जाए, देखो हम क्या करेंगे, एक बार अगर हम p की इसमें वैल्यू में माइनस का 1 रख दें, तो पहले चेक कर रहे हैं हम, अगर सही होगा ठीक है, वरना मिटा के दोबारा करेंगे। तो -1 क्यूब -1 स्क्वायर -1 और +2, इसको सॉल्व करेंगे -1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर से प्लस हो जाएगा, इससे फिर माइनस हो जाएगा 2, माइनस +1 और ये प्लस का 2। देखो मुझे साफ दिख गया एकदम कि आंसर 0 आएगा। 2 में से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया माइनस प्लस का, और 1 से 1 कट गया, सब 0 हो गया। वाओ, इसका मतलब क्या हो गया, gx क्या हो गया, हमने माइनस का रखा है तो इसका मतलब x प्लस 1 हो गया। gx क्या हो गया, जब ये 0 हो गया तो x प्लस 1 हो गया, हमने माइनस का रखा प्लस का, यहाँ पे gx आ गया, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेके तब इसके आगे करना, ठीक है। हाँ क्या हुआ, ठीक है। अब देखो सेम वही क्वेश्चन को आगे जब लिखना होगा हमें से, अब हमें ब्रैकेट में इसको डिवाइडिंग मेथड करना होगा इसका, ठीक है। ये थोड़ा तुम्हारे लिए कठिन होगा, लेकिन इसे बार बार प्रैक्टिस करोगे ना। हमने क्या लिया था, x प्लस 1 लिया था gx की वैल्यू, x प्लस 1। अब इसे इसके बाद जो हमें डिवाइडिंग मेथड करना है इस प्रकार, हमें सारा क्वेश्चन यहाँ लिख देना। अब देखो यहाँ पे देखो x है, x को अगर हम 2 बार करते हैं x स्क्वायर, तो इसको करेंगे यहाँ पे देखो x क्यूब से डिवाइड करते हैं जैसे हम, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x क्यूब है, इसको अगर 1 कम कर देंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 2 ये है और 1 ये है, मिला के हो गया 3, ठीक है। तो हम सेम इसमें उतार देते नीचे, और x स्क्वायर इसको 1 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर बन जाए x स्क्वायर। लाइन खींचते हैं, साइन चेंज करते हैं दोनों के, और 2 में से देखो यहाँ पे देखो क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं ना, ये प्लस का माइनस बन गया, तो ये माइनस की वजह से दोनों जुड़ गए और ये 2 और 1 3x हो गया, ठीक है ना, 3x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों नंबर है इन्हें भी नीचे उतार दो,
फिर हमने क्या करा है, x है, यहाँ पे 3x स्क्वायर है, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 3x आ रहा है, क्योंकि 3x यहाँ पे 1x है तो 3x स्क्वायर हो जाएगा ना। तो हमने क्या करा, 3x कॉमन जो आया वो इधर लिख दिया और 3x सेम इसके नीचे उतार दिया। अब इस 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x इसके अगले स्टेप पर उतर जाएगा। याद रखना है ये x है तो x वाली वैल्यू के नीचे उतरना है, और ये स्क्वायर तो स्क्वायर की वैल्यू के नीचे ही रहना है, ठीक है। अब ये नीचे उतर गया, ये तो सेम है, साइन का चेंज करने पे कट जाएगा, लेकिन ये है इसका साइन चेंज करने में माइनस से प्लस हो गया, और 2x x और 3x तो घट जाएगा, तो क्या जाएगा 2x, 3 में से 1 गया 2, 2x, और ये बड़ा साइन देखो, ये बड़ा नंबर है तो प्लस का साइन लग गया है, अब प्लस का हम साइन लगाते नहीं है आगे, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार फिर से हम एक बार हो गए 2x है तो खाली एक बार 2 गया, x इसमें से निकल गया तो 2 ही बचेगा, क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। तो 2x हो गया, साइन 2 1 जा 2 लिख दिया इसके नीचे, इसको लाइन खींची और माइनस के साइन चेंज कर दिया, इसके प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये काट दिया है, कट के 0। ये मैंने एक बार में क्यों उतार के पहले लिख लिया, क्योंकि बार बार कंफ्यूजन से गलती हो जाती है बहुत जल्दी, ठीक है। अब इसके बाद ये जो ऊपर का क्वेश्चन है इसको हमने यहाँ लिख दिया है, और ये जो है इसको यहाँ लिख दिया मैंने, बेटा बैठ जाओ तुम्हें, ठीक है। इसके बाद आपने इससे पहले जो क्वेश्चन करा था 4th क्वेश्चन में सॉल्यूशन सेंटर वाले को स्प्लिट करने वाला वही था ये, तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा। और ये वाला बेटा उसको समझने दो, बैठ जाओ बैठ जाओ। अब हमें सिर्फ इसको कुछ ही सॉल्व नहीं करना, इसको ऐसे ही रखना, लेकिन सॉल्व करना है इससे, ठीक है। तो मैंने ये भी करके रख दिया आप पहले ही, तो x है और ये 2 है, तो 2 बन जा 2, यानी अगर 2 है तो 2 बन जा 2, देखो 2 बन जा, यार कुछ नहीं तो 1 होता है, ठीक है। अब 2 बन जा 2 है तो देखो हमें तो क्या लाना है, बीच में 3 लाना है, तो और 2x प्लस 1x यानी कि 1x कितना हो जाएगा 3x। तो इसी प्रकार में 2x और 3x लिखा, लेकिन माइनस में ले, दोनों को माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमने कॉमन लिया है दोनों में से x है तो x कॉमन ले लिया मैंने, अब यहाँ पे देखो x 2x हो जाएगा, तो यानी कि इसमें से दोनों में से x कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा 1x, और यहाँ पे से इसके x निकाल दिया तो 2 बच गया यहाँ पे, ठीक है। सेम अब इसके अंदर कोई कॉमन नहीं दिख रहा तो मैंने माइनस का 1 लिख लिया कॉमन, अब बिल्कुल इस ब्रैकेट की तरह यहाँ पे लिख दिया मैंने। मैं क्या करता हूँ हर बार इसी ब्रैकेट में लिखता हूँ, बस कॉमन लेना इधर एग्जैक्ट होना चाहिए, अगर कॉमन सही लिया आपने सेम यही आएगा। उसके बाद देखो हमने ये अंदर वाला जो दोनों बाहर वाले जो दोनों एक साथ लिख दिए, ठीक है ना। एक तो ये प्लस में और ये माइनस में, देखो यहाँ से गलती हो गई, ये माइनस में हो गया, एक आ गया प्लस में, एक बार माइनस में आ गया, और x प्लस -1 x -2 और x -2 2 बार, तो एक बार हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। क्लियर है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, सीबीएसई वाले ने 9th क्लास में इस बार हटा रखा है क्वेश्चन, बच्चों जल्दी समझ में नहीं आता, थोड़ा लंबा मेथड होता है, लेकिन अगर ये पेपर में आ जाता है गलती से तो आराम से 3 या 4 नंबर का आना ही आना है, ठीक है। ये आ गया, तो हमारे टाइम पे तो आता था, तुम्हारे टाइम पे अभी तक तो मैंने बहुत टाइम से देखा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता अभी भी आएगा ये, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन वाला सवाल है, थोड़ा बड़ा सवाल है, ठीक है। इसे उतार लो और तो कर लेना।